नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदिला। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रचार अभियान की कमान प्रियंका गांधी ने संभाल ली है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस महीने वे ग्वालियर में चुनावी हुंकार भरने जा रही हैं। तो इसके क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं, ये जानते मेरे सहयोगी सुनील से। सुनील, ग्वालियर आने वाली है प्रियंका गांधी, किस तरह से मायने इसके निकल सकते हैं? जी श्रद्धा, बिल्कुल हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस एक्टिव मोड पर दिखाई दे रही है। जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर लगातार रणनीति का दौर कांग्रेस बनाती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से हमने कल देखा कि पॉलिटिकल जो अफेयर्स कमेटी है उसकी बैठक हुई। इसी बीच हम आज बात कर रहे हैं कि वो प्रियंका गांधी और मध्य प्रदेश में लगातार सक्रिय है। हमने पिछले दिनों उनको देखा कि महाकौशल में उन्होंने हुंकार भरी थी जबलपुर के जरिए। तो संस्कार धानी से जो संदेश उन्होंने दिया था ये बड़ा महत्वपूर्ण था। उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता एक्टिव मोड पर दिखाई देने लगे थे। इसी तरह बात की जा रही है वर्तमान परिस्थिति की, तो वर्तमान परिस्थिति में वह ग्वालियर चंबल का जो गढ़ है उसको जीतने की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो वह ग्वालियर में 22 जुलाई को जनसभा को संबोधित करने वाली है। इसके लिए उनका जो प्रोग्राम है वो फाइनल किया जा रहा है और जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। और जो आगामी जो समय है उसमें वह विंध्य में भी जो रीवा या उसके आसपास के जो जिले हैं उसमें हुंकार भर सकती है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में सक्रिय है। तो बात करें आखिर प्रियंका गांधी ये 3 इलाकों में क्यों जा रही है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि ग्वालियर चंबल की जो 34 सीटें हैं उसको साधने की कोशिश की जाएगी। विंध्य की जो 30 सीटें हैं उनको साधने की कोशिश की जाएगी। और पिछले दिनों हमने देखा जिस तरह जबलपुर में वह आई थी जो महाकौशल की 38 सीटें हैं, तो ये कुल मिला के 102 सीटें हो जाती है। तो उस पर जो आगामी जो समय है उसमें प्रियंका गांधी पहुंचती हुई दिखाई देगी और कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं को एक्टिव करती हुई दिखाई देगी। तो इस तरह से हम देखेंगे मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी है लगातार सक्रिय और प्रियंका गांधी की जो मौजूदगी है वो काफी महत्वपूर्ण है। कर्नाटक चुनाव में हमने जिस तरह देखा, कर्नाटक चुनाव में वो लगातार सक्रिय थी और उसका परिणाम हमने देखा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी। तो आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए प्रियंका गांधी का जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा और कांग्रेस लगातार उनके दौरे के बाद सक्रिय होती दिखाई दे रही है। जी सुनील, देखा जाए तो प्रियंका गांधी की जैसे ही बात चली कि वो एमपी में आने वाली हैं, वैसे ही एमपी में जो बीजेपी के नेता हैं वो भी एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है ये प्रियंका की लहर है? जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं जिस तरह प्रियंका गांधी संस्कार धानी में आई उसके बाद हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दौरा हुआ, भोपाल में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद हमने जिस तरह देखा कि वह उनका जो शेड्यूल दौरा था वह निरस्त हो गया, लेकिन उसके बाद वह फिर से शेड्यूल उनका दौरा था वह फिर से तय किया गया और शहडोल में उन्होंने आदिवासी समाज के बीच भोजन किया और वहां से एक बड़ा संदेश बीजेपी के नेताओं को दिया। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं जो भाजपा के जो अन्य अभियान चल रहे हैं उसके जरिए जो भाजपा के आला नेता है मध्य प्रदेश में आमद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जेपी नड्डा भी लगातार हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में सक्रिय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के। तो इसी तरह से जो भाजपा के आला नेता हैं वह घर घर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं जो बीजेपी के आला नेता हैं वह भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रियंका इफेक्ट उसको नहीं कहा जाएगा कि भाजपा की अलग रणनीति है, लेकिन प्रियंका गांधी जिस तरह मध्य प्रदेश में सक्रिय है वह भाजपा के लिए नई रणनीति की तरफ आगे बढ़ने की एक संकेत भी कह सकते हैं कि भाजपा उसके लिए एक नई रणनीति तैयार कर सकती है। हम लगातार देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जो संगठन महामंत्री है, केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी यहां पर रहे, शिव प्रकाश भी लगातार नजर बनाए हुए हैं और जो प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा है वह भी नजर बनाए हुए। तो आला नेताओं की पूरी नजर मध्य प्रदेश पर है और बीजेपी के जो नेता है आला नेता वह मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आमद दे सकते हैं, जिस तरह प्रियंका गांधी भी लगातार यहां सक्रिय होती दिखाई दे रही। जी सुनील, देखा जा रहा है कि प्रियंका जो है हर चुनाव में नजर आ रही है, हर क्षेत्र में नजर आ रही है, हर शहर में वो नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे। क्या कहा जा सकता है कि राहुल गांधी को अब प्रियंका गांधी ने पीछे करके ये कह दिया है कि अब कमान मैं संभालूंगी? नहीं, इस तरह से नहीं कह सकते। हम जिस तरह देखा कि भारत जोड़ो यात्रा में जो मध्य प्रदेश थे, मध्य प्रदेश के कई जिले थे वहां पर राहुल गांधी सक्रिय दिखाई दिए थे और यहाँ पर हमने देखा जिस तरह जो माहौल उन्होंने तैयार किया था उसी का नतीजा है कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता है वो एक्टिव मोड पर दिखाई दिए थे। और राहुल गांधी का दौरे की बात करें तो ये बड़ा एक अचरज का विषय है कि राहुल गांधी सक्रिय नहीं है और प्रियंका गांधी लगातार सक्रिय है। तो आगामी समय में हम देख सकते हैं कि अगर राहुल गांधी भी यहाँ सक्रिय होते हैं तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अगर मध्य प्रदेश में आमद देते हैं तो एक बड़े परिणाम की तरफ कांग्रेस आगे बढ़ सकती है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी वर्तमान में सक्रिय नहीं है तो एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से जो आगामी जो समय है उसमें कांग्रेस कुछ एक नया प्रोग्राम बना सकती है। हालांकि हम बात करेंगे इस जगह पर जो कांग्रेस के जितने भी मध्य प्रदेश के आला नेता हैं उनको उन्होंने भोपाल दिल्ली बुलाया था, जितने भोपाल के नेता हैं उनको, और उस तरह से हमने देखा कि वहां पर सबको एक संदेश दिया गया था, एकता का संदेश। तो केसी वेणुगोपाल भी हमने जिस तरह देखा कल उन्होंने बैठक ली तो राहुल गांधी का जो संदेश है वही केसी वेणुगोपाल मध्य प्रदेश लेकर आए थे
और पिछले दिनों जिस तरह से उन्होंने एकता का संदेश दिल्ली बुलाकर यहाँ के नेताओं को दिया था, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है और आगामी जो समय है उसमें राहुल गांधी सक्रिय होते दिखाई दे सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एमपी न्यूज में फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।